हेलो बच्चों, आज का जो विषय है बात करने का वो है डेमो। ये डेमो जो शब्द है वो काफ़ी प्रचलित है, लेकिन ये जो डेमो शब्द जो प्रचलित है ये सिर्फ जो है कोचिंग संस्थानों के लिए ही है। तो इसमें मैं कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ कि डेमो क्या है, इस शब्द के मायने क्या हैं, इसका कितना वजूद है, क्या ये शब्द संगत है या संगत नहीं है, क्या ये शब्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, और आप जानते भी हैं कि मेरा नाम विकास तोमर है। लगभग मैं इस कोचिंग संस्थान के क्षेत्र से लगभग पिछले 26-27 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें लगभग हज़ारों की संख्या में जो छात्र और छात्राएँ हैं उन्होंने मुझे चुना है, और उनमें से हज़ारों की संख्या में कामयाब भी हैं। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैं इस विषय को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा अपना वजूद क्या है, इसलिए मैं ये बात करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरी बात आज इस विषय को लेकर बहुतों को अच्छी ना लगे, तो मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। बस मैं तो सिर्फ अपने विचार आपके पास तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये डेमो शब्द है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में एक शब्द होता है बच्चों और साथियों, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के मायने होते हैं प्रदर्शन करना, कि जब कोई कंपनी या कोई कॉमर्शियल ट्रेडर कुछ प्रदर्शन करना चाहे तो पब्लिक आती है और उसकी एग्जीबिशन को देखती है। तो उसने एग्जीबिशन लगाई, उसने डेमोन्स्ट्रेशन किया अपने आर्टिकल्स का, अपनी वस्तुओं का, और पब्लिक ने आके एक तरह से डेमो लिया और देखा कि भाई उनकी प्रदर्शनी में क्या क्या चीज़ विशेष रूप से रखी गई हैं उन्हें लुभाने के लिए या उन्हें दिखाने के लिए। डेट्स कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि मान लिया मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं पेंटिंग बनाता हूँ, तो मैंने एक गैलरी में बहुत सारी जो है पेंटिंग्स लगा रखी हैं, एग्जीबिशन लगाई है। तो मैंने वहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है और सभी लोगों को इनवाइट किया है कि आप आइए और अपने हिसाब से उस गैलरी में जाकर जो है जितनी मेरी पेंटिंग्स हैं उन्हें आप देखें और डेमो का आनंद लें। डेट्स कॉल्ड डेमो। लेकिन आज के जैसा आप जानते हैं शिक्षा संस्थान में ये शब्द चल रहा है और काफ़ी प्रचलित है, और शिक्षा संस्थान में भी सिर्फ कहाँ पे, कोचिंग संस्थान में। तो इसका वजूद क्या है इसकी हम बात करते हैं। मैं डेमो के खिलाफ नहीं हूँ। बहुत से स्टूडेंट आते हैं कि सर डेमो दीजिए, हम भी डेमो देते हैं, सभी देते हैं और डेमो लेने भी चाहिए, लेकिन कहाँ तक इस शब्द की सार्थकता है इसके विषय में मुझे बात करनी है। पहले मैं सिर्फ कोचिंग संस्थानों की बात करता हूँ। ये जो शब्द है, अगर ये शब्द इतना ही जरूरी है तो सिर्फ ये कोचिंग संस्थानों से ही जुड़ा हुआ क्यों है? पहला क्वेश्चन तो ये है। जब हम कोचिंग संस्थानों से बाहर शिक्षण जगत में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो ये शब्द के कोई सुनने को ही नहीं मिलता, ये शब्द के कोई मायने ही नहीं होते। ठीक, अगर मैं किसी कॉलेज की बात करता हूँ या मैं किसी स्कूल की बात करता हूँ, मान से वो किसी बच्चे को किसी बीटेक का कॉलेज चूज़ करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो उस कॉलेज को देखेगा कि भाई वो कॉलेज कितने सालों से चल रहा है, या उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, या उसमें पढ़ाई कैसे होती है। ये 2-3 जो है मापदंड वो जानना चाहेगा अपने सीनियर से या उस शहर के एटमॉस्फेयर से जिस शहर में वो कॉलेज इस्टेब्लिश है, और फिर वहाँ जाके वो एडमिशन ले लेगा। 3 साल 4 साल जो भी उसका ड्यूरेशन है उसके कोर्स का, अब वो उसमें पढ़ेगा, मेहनत करेगा, और मेहनत करने के बाद डेफिनेटली वो कामयाब भी होगा और कहीं अच्छी जगह प्लेस भी हो जाएगा। लेकिन इस पूरे 3-4 साल के माहौल में कहीं भी ये डेमो शब्द सुनने को ही नहीं मिलता। आप एक छोटे से स्कूल में जाओ, होड़ लगी हुई होती है बच्चों को एडमिशन दिलाने की स्कूलों में, और एडमिशन ही हो जाए वही गनीमत है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ एडवांस में डोनेशन भी दिया जाता है, लिया जाता है, सोर्स भी लगाई जाती है, लगवाई जाती है, फिर भी एडमिशन नहीं होते। मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। LKG UKG में, फर्स्ट क्लास में, 2 क्लास में, सेकंड क्लास में एडमिशन दिलाने के लिए सोर्स फेल हो रही है, वहाँ कोई डेमो शब्द सुनने को नहीं मिलता। तो मैं ये सोचने पे विवश हूँ कि अगर ये शब्द इतना ही ज़रूरी है डेमो शिक्षण संस्थानों के लिए, तो ये इतने बड़े बड़े जो इस्टेब्लिश कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कूल्स हैं, वहाँ ये शब्द फिट क्यों नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोचिंग संस्थानों की बात आती है ये शब्द अचानक फिट हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए
ये तो मैंने आपको ये बताया कि भाई इस शब्द का कितना वजूद है। अगर ये है तो सब जगह नहीं है, सिर्फ कोचिंग संस्थानों के लिए ही है। अब हम बात करते हैं कि जो डेमो शब्द है ये होनी चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से बच्चों डेमो क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कब और कैसे उसे हम देखते हैं और सोचते हैं। अगर एक बच्चा किसी टीचर की डेमो लेना चाहता है, इसके मायने ये हुए कि उस बच्चे के पास उस विषय को लेकर, जिस विषय को वो पढ़ना चाहता है या जिस विषय की सामने वाले से वो डेमो लेना चाहता है, पहले से एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो ये समझ सके कि जो पढ़ा रहा है वो कितना सार्थक पढ़ा रहा है, कितना वो कामयाब पढ़ा रहा है, क्या वो उसे पढ़ाने लायक है या नहीं है। लेकिन जनरली ये बात फिट नहीं होती। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो जस्ट उस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करना चाहते हैं और टेबल पे बैठते ये कहते हैं कि सर हमें तो बेसिक से पढ़ना है, और उसके बाद फिर वो डेमो के प्रोसेस में आना चाहते हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब आप किसी चीज़ को बेसिक से सीखना चाहते हो, डैट मीन्स आपके पास उसकी कोई प्री नॉलेज नहीं है, तो फिर आप डेमो क्यों लेना चाहते हो। उसके बाद अगर आप डेमो लेना ही चाहते हो तो आपके पास पहले से इतनी नॉलेज है कि जो आपको पढ़ाएगा वो पढ़ाने में आपको कितना सक्षम है ये देखना चाहते हो। वो हिंदी में पढ़ाएगा, इंग्लिश में पढ़ाएगा, बायलिंगुअल पढ़ाएगा, वो आप ये देखना चाहते हो। खड़ा होकर पढ़ाएगा, बैठ के पढ़ाएगा, हम सब ये देखना चाहते हैं। और जी स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाओगे, सिंपल बोर्ड पर पढ़ाओगे, ये देखना चाहते हो। हमारा आपका पढ़ाया हुआ समझ में आएगा या नहीं आएगा ये देखना चाहते हो। आप नोट्स से पढ़ाओगे, पीडीएफ से पढ़ाओगे, ये देखना चाहते हो। आप नोट्स लिखवाओगे या नहीं लिखवाओगे ये भी समझना चाहते हो। आप कितने घंटे पढ़ाओगे, 4 घंटे पढ़ाओगे, 2 घंटे पढ़ाओगे, 6 घंटे पढ़ाओगे, सारे दिन पढ़ाओगे, ये भी आप देखना चाहते हो। आप अकेले पढ़ाओगे या एक टीम है 5, 10, 20 टीचर की, उनके साथ आप पढ़ाओगे, आप ये भी देखना चाहते हो। वो टीचर्स मेरठ के ही हैं या दिल्ली से आएंगे या मुंबई से आएंगे, ये भी आप देखना चाहते हो। उन टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, आप ये भी देखना चाहते हो। जब आप इतनी नॉलेज रखते हो एडमिशन से पहले ही, तो फिर आपको उस विषय में कोचिंग की ज़रूरत ही क्या है। आप तो उस टीचर से भी ज़्यादा जानते हो उस विषय के बारे में जो टीचर आपको पढ़ाने वाला है। तो मुझे तो यहाँ कोचिंग की आवश्यकता नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोचिंग चाहिए, कोचिंग भी जरूर चाहिए। और जिससे आप पढ़ना चाहते हो उसकी आप डेमो लेंगे पहले, फिर आप उसे सर्टिफिकेट देंगे और फिर आप उससे ही पढ़ेंगे। तो ये एक अजीब सा सिनेरियो है। डेमो का मतलब ये होना चाहिए कि अगर आपके पास पहले से इतनी सफिशिएंट नॉलेज है कि आप सामने वाले को सब्जेक्ट में जान सके, पहचान सके, तो डेमो को होनी चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट डेमो, लेकिन अगर मान लिया आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ विश्वास ही करना पड़ेगा। आप ये देखें कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने साल से सर्विस दे रहा है, उसमें कितना टैलेंट है, उसका पढ़ाने का तरीका क्या है। बस इससे आगे जानना मुझे लगता नहीं कि कोई औचित्यपूर्ण बात है। और इसे अगर प्रैक्टिकली देखें और फील्ड में भी जाएं तो इस सब का कोई वजूद नहीं मिलता हम, है ना। जैसे मान लिया मैं शिक्षण क्षेत्र से बाहर भी जाता हूँ, तो मान लिया सपोज मुझे डॉक्टर के पास जाना, तो हम डॉक्टर से ये नहीं कहते भाई आप डेमो दीजिए, पहले 2-4 दवाई दीजिए आप हमें, अगर हमें आराम लगेगा तो फिर हम आगे अपना आपसे ट्रीटमेंट कराएंगे। कोई वजूद ही नहीं है इस शब्द का। अगर हम मान लिया किसी शोरूम में कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम मालिक से वहाँ ये नहीं कहते कि भैया ये कपड़े जो है पहले पैर के दिखा, हम पहले तुझे देखेंगे कि ये कपड़े तेरे पे कितने फिट बैठ रहे हैं और फिर हम कपड़े खरीदेंगे। वहाँ होता क्या है कि हम खुद ही ट्राई करते हैं, खुद ही शीशे के सामने जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा कपड़ा हमें कितना फिट या सूट कर रहा है और उसे परचेज कर लेते हैं। लेकिन कोचिंग व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है कि जिससे आप सर्विस लेने आ रहे हो, जिससे आप सीखना चाहते हो, वो पहले अपना प्रदर्शन करे आपके सामने, फिर हम लोग उसे पास करें और फिर उसी से ही सीखना चाहें। तो एक अजीब सी व्यवस्था है, बाकी चल रही है। बाकी मुझे तो अपने बातों से कुछ थोड़ा सा आपको बताना था, सो मैंने बताया। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।